जिन्हें भाई जो ये कैंप लगा स्किल कैंप, इसमें क्या कुछ मुख्तलिफ किया और किस चीज़ पे वुमेंस की ना जो क्या खामियां थी, फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो दी गई या फिर प्लेइंग स्टाइल या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया? देखिए, कैंप तो जो भी लगता है चाहे वो किसी भी लेवल का होता है तो कोशिश होती है कि उसमें खामियां दूर कर लें। अब जिस तरह हम चाह रहे हैं कि हमारी लड़कियों का जो है वो फिटनेस जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए, उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो आ रहे हमारा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप पे है। सो इस गेम में हमने फिटनेस के बाद जो है वो कोशिश यही की है कि लड़कियां जो है वो 50 ओवर जो है वो किस तरह खेलें। तो उसके लिए हमने उनको बताया हुआ है कि सिंगल डबल जो है वो किस तरह लेने हैं, क्योंकि आजकल की क्रिकेट इतनी मॉडर्न हुई है, फास्ट हुई है कि सारा फोकस जो है होता है वो बाउंड्रीज़ पे होता है। लेकिन हमने ये कहा हुआ है कि जब तक आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे तो 50 ओवर में आप 300 या 300 प्लस रन जो है वो नहीं बना सकते। अच्छा जुनैदी, आना तो वसीम को था, वसीम नहीं आए, उसकी वजह भी बताते हैं। और दूसरा ये कि अभी आपने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ हम जा रहे हैं, तो अभी स्किल्स कैंप के अंदर क्या ऐसा काम हुआ है जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट को ले जा रहे हैं? क्योंकि हार्ड हिटिंग हो गई, बॉलिंग के अंदर जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ हो गई, तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है आगे। देखिए, वसीम भाई की वो वाइफ की तबीयत सही नहीं थी तो उसी वजह से वो नहीं आ पाया। दूसरा जो आपने कहा ना कि डिफरेंट और जो फोकस है, आपने देखा होगा जो अभी हम क्वालिफाइंग राउंड खेले हुए तो फास्ट बॉलरों में भी आपने देखा होगा कि हमारे फास्ट बॉलरों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। हालांकि इससे पहले जो हमारा फोकस होता था या जो परफॉर्म कर रहे थे तो वो स्पिनर थे। तो उसी चीज़ को जो है हमने आगे भी जो है इसी तरह कैरी ऑन करना है। दूसरा, जिस तरह मैंने जिक्र किया है ना कि 50 ओवर में जो है वो ज़रूरी होता है कि आप स्ट्राइक को रोटेट कर लें। सो हमने कोशिश भी वही की है, क्योंकि 300 बॉलें होती है ना, तो जितना आप सिंगल डबल लोगे तो दूसरी टीम पे जो है वो प्रेशर आता है। क्योंकि आप देख लें ना कि छिक्के या चौके जो है, छिक्के मेरे ख्याल में 8-10 ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं वनडे में, वन एवरेज वाइज जो है 5-6 छिक्के लगते हैं। लेकिन सिंगल का रेशो अगर आप देख लें तो वो ज़्यादा होता है। और दूसरा जो हमने कोशिश की है कि कम से कम डॉट बॉल हो, क्योंकि जितने कम डॉट बॉलें आप खेलते हो तो उससे जो है आप अच्छा और बड़ा टोटल दे सकते हो। अच्छा जुनैद, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो आपने खुद भी आयरलैंड का टूर किया और कंडीशन समझते भी आप, तो अपना एक्सपीरियंस किस तरह से इनके साथ शेयर किया कि किस अंदाज से वहाँ पे बॉलिंग करनी है? क्योंकि ऐसा T20 सीरीज़ के मैचेस हैं वहाँ पे डबलिन में, तो क्या आपने बताया बॉलर्स के साथ तैयार किया कि अभी हम जिस कंडीशन से उठ के जाएंगे वो और वहाँ की भी डिफरेंट होगी, एडजस्टमेंट कैसे करेंगी वो बताइएगा। एक तो यही है कि मैं काफ़ी क्रिकेट आयरलैंड में भी खेला हूँ, इंग्लैंड में भी खेला हूँ, तो कंडीशन आलमोस्ट जो है वो सेम है। तो उनको हम मेंटली भी रेडी कर रहे हैं कि भाई किस तरह की विकेट होगी, बॉल किस तरह आएगा, चाहे बैटर हो चाहे बॉलर हो। उसके साथ साथ जो है वो बैटर के साथ जो वसीम भाई है साथ है, तो वो काम कर रहे थे कि वाकई विकटें और कंडीशन किस तरह की होगी। फिर बॉलर के साथ जो है वो मैं काम कर रहा था कि भाई वहाँ पे किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, अगर नया बॉल है तो वो किस तरह करना है, पुराना बॉल किस तरीके से कर रहे हैं। तो उसी चीज़ पे काफ़ी हद तक काम किया है। बाकी जब वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को भी पता है कि अगस्त का महीना है, वहाँ पे कई मैचेस जो है उन विकेटों पे हुई होगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो कंडीशन आयरलैंड की होती है या इंग्लैंड की, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है, सो वहाँ पे भी विकेट उस तरह की नहीं है जो पास्ट में होती थी। सो आयरलैंड में भी अभी मैं होके आया हूँ तकरीबन कोई 3-4 वीक पहले, तो वहाँ पर भी कंडीशन ऑलमोस्ट जो है पाकिस्तान की तरह मिलती जुलती है। आप 1 साल से टीम के साथ हैं, तो आप फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में आपने जैसे बताया कि पहले स्पिन पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी टीम, अब फास्ट बॉलिंग का टैलेंट भी आगे आ रहा है, तो आप बता सकते हैं क्या स्किल्स डेवलपमेंट के इसके आपने मेजर्स लिए हैं? और उसके अलावा अपकमिंग टैलेंट टीम में अगर आपके दिमाग में कोई आ रहे हैं अपकमिंग प्लेयर्स फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में? और दूसरा, आयरलैंड की जो कंडीशंस होंगी और जो आपकी वर्ल्ड कप की कंडीशंस होंगी श्रीलंका में, वहाँ भी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है खेलने का, तो उसके लिए आप लोग किस तरह एडजस्टमेंट करेंगे? आपकी एक सीरीज़ भी है इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वर्ल्ड कप की कंडीशंस के लिए फास्ट बॉलिंग स्पेसिफिक आप लोग क्या प्लान्स लेके चलेंगे? अच्छा, जिस तरह आपने फास्ट बॉलिंग की बात की है तो आपने देखा होगा कि अमूमन हमारे एक फास्ट बॉलर खेलते थे, लेकिन अभी क्वालिफाइंग राउंड में आपने देखा होगा कि पहला मैच में जो है वो डियाना मैन ऑफ द मैच हुई है, दूसरे तीसरे में जो है फातिमा हुई है। सो ओवरऑल हमारे फास्ट बॉलर जो है वो टॉप 3 में जो है हमारे 2 फास्ट बॉलर आए थे। सो इस मीन के वो इम्प्रूव कर रही है। उसका मेन रीज़न मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये भी हो सकता है कि अभी मॉडर्न डे की क्रिकेट छोड़ के मैं आया था। दूसरा, जितनी भी मैं क्रिकेट खेला था, चाहे वो पाकिस्तान लेवल पे था चाहे लीग लेवल पे था, तो हमेशा मेरी ये होती थी कि डिसेंट एग्रेशन के साथ मैंने बॉलिंग की थी। तो वही चीज़ जो है मैं उनके पास लेके आया हूँ।
तीसरा जो मुझे लग रहा है कि मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया है, क्योंकि टैलेंट जो है वो हर बंदे में होता है, लेकिन अगर आप उनको कॉन्फिडेंस देते हो ना तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो जाती है। तो उनके साथ मैं ट्रीट ऐसा करता हूँ जिस तरह मैं अपनी सिस्टर के साथ या बांजी के साथ मजाक करता हूँ, या जो सिखाते हो चीज़ें, तो वो वाली चीज़ जो है यहाँ पे इनके साथ भी अप्लाई की है। उसके बाद अगर आप ये कहो कि डिफरेंट किस तरह आए, तो अभी हाल ही में मैं इंग्लैंड शिप हुआ था, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बायो मैकेनिक के कोर्सेज़ वगैरह हो रहे थे। सो ये था कि वैसे तो वो 4 साल का कोर्स था, लेकिन ये कि मैं वहाँ पे कोचिंग भी करता रहा हूँ ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन लोगों ने मुझे ये अलाउड किया था कि जब भी आपके पास टाइम हो तो आप क्लास में बैठ सकते हो। तो वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे 8-10 महीने गुजारे थे, वहाँ पे जो चीज़ें मैंने सीखी है, तो मैं ये समझता हूँ कि कोचिंग से ज़्यादा वो चीज़ जो है वो मेरी कोचिंग में इफ़ेक्ट कर रहा है कि भाई मैं बेहतर तरीके से उनको समझा भी सकता हूँ, और मुझे आइडिया भी हो रहा है बेहतर तरीके से कि भाई कौन जो है क्या गलती कर रहे हैं और इसको किस तरीके से जो है वो सही करना है। बाकी वर्ल्ड कप की अगर आपने बात की है, तो वर्ल्ड कप ज़ाहिर बात है मैं ज़्यादातर क्रिकेट ही श्रीलंका के अगेंस्ट खेला और परफॉर्म भी उनके अगेंस्ट किया हुआ है, और जो फोकस किया है वहाँ पे श्रीलंका में, आप लोगों ने अमूमन देखा होगा जब हम लोग भी खेलते रहे तो रिवर्स स्विंग पे हमने आउट किए। अभी क्वालिफाइंग में भी आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो आउट हुए थे पुराने बॉल पे तो वो हमारे बॉलरों के थे। सो हमने कोशिश की, जो एक चीज़ मिसिंग है हमारे पाकिस्तान टीम में भी, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी, कि रिवर्स स्विंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हमने अपने बॉलरों के लिए जो है मेंटली भी रेडी किया, फिर उनको बताया कि रिवर्सिंग करते किस तरीके से, तो उस चीज़ पे काम किए। सो क्वालिफायर में तो हमें उसका अच्छा रिज़ल्ट आया, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको और इम्प्रूव करें कि वर्ल्ड कप में वो और भी बेहतर हो जाए। अभी जो अपकमिंग टैलेंट है, जिस तरह मानूर एक लड़की है जो अभी 16 ईयर्स ओल्ड है और बुमराह के एक्शन में वो बॉल करती है, सो वो भी एक अच्छा है। उसके अलावा नेहा कराची से बिलोंग कर रही है, स्लाइडली एक्शन जो है वो थोड़ा सा मलिंगा टाइप की तरह है, सो वो भी बेहतर है। उसके अलावा आमना एक लड़की है जिसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस किया है, और उसको हमने एक टारगेट दिया था लास्ट ईयर, सो इस गेम में जब वो आए तो काफ़ी बेहतर हुए। सो ये 3 लड़कियाँ जो है मेरे ख्याल में अपकमिंग जो है पाकिस्तान के स्टार होंगे। जुनैद, आपको क्या लगता है कि टीम की इम्प्रूवमेंट की तरफ किस तरह से जा रही है? क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है और कई टीमों ने तो अभी से वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप तक के लिए तैयार हो जाएगी? और दूसरे कि चेयरमैन साहब की तरफ से आपको कोई मैसेज मिला है कि आपको बिल्कुल फ्री हैंड है, कोई अगर सख्त ऐसे करना पड़े तो कर सकते हैं? आपने लोगों ने फास्ट में देखा होगा कि हमने एक आधा सीनियर को जो है वो ड्रॉप किया था, तो वो इसलिए था कि भाई टीम के काम आए, और चेयरमैन साहब ने यही कहा हुआ है कि भाई हमें रिज़ल्ट चाहिए और पाकिस्तान वुमेन्स टीम को ऊपर लेवल पे लेके आना चाहिए। तो उसका एम जो है वो यही है, और सारे पाकिस्तानियों का यही एम है कि भाई पाकिस्तान वुमेन्स टीम या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो परफॉर्म कर ले। दूसरा क्वेश्चन आपका इम्प्रूवमेंट आप लोगों ने देखे होंगे कि हमने फैसलाबाद में कैंप लगाया था 1 महीने का, जिसका रिज़ल्ट जो है वो क्वालिफाई में आप लोगों ने देखा होगा कि हम 5 मैच खेले और 5 के 5 वन साइडेड जो है वो जीते, जिसमें अच्छी टीमें भी थी। उसके बाद अभी ये कैंप लगा है 3 वीक का है ऑलमोस्ट, तो इसमें हमने कोशिश की है कि उन्हीं चीज़ों को और इम्प्रूव कर ले। उसके साथ साथ जो है आगे आप लोगों को भी पता है कि साउथ अफ्रीका के साथ हमारा सीरीज़ आ रहा है बिफोर द वर्ल्ड कप, तो हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे ट्राई की है वो वहाँ पे अप्लाई कर लें। ओके।